आज नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे, गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे। अब आप उम्मीद कर रहे होंगे कम से कम बारिश अब जल्दी आ, है ना। और बारिश भी कह रही मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। ठीक है, खैर बहुत बढ़िया, है ना। आज आपको पता है कि मैंने बीच में सूर्य पढ़ाया था, मतलब सूर्य, और फिर उसके बाद ग्रह पढ़ाने थे। तो ग्रह में सबसे पहले बुध शुरू होता है। ठीक है, तो हम दो ग्रह पढ़ेंगे आज, बुध और शुक्र, दोनों को हम देखेंगे। ठीक है। मैं सर से बोलो, देखो इधर हमको पसीना आएगा बार बार बीच में, तो डिस्टर्ब मत होना, चेहरा देख के दया बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि हमारे देखो एक पंखा लगा है। सर जरा इस पंखे को दिखाना, थोड़ा सा हिला के, है ना, आराम से सर हिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे सब समझते हैं। दिख गए सर, ये पंखा है। इसकी हवा नहीं आ रही, पर जो बीरबल की खिचड़ी होती ना, कि दूर से देख के महसूस कर लो कि हवा आ रही होगी। खैर, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बुध ग्रह पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए बुध ग्रह सभी ग्रहों में क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। कैसा है, सबसे छोटा ग्रह है ना। इसके बाद सूर्य के निकट का ग्रह है, यह सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है। तो क्वेश्चन आएगा कि सूर्य के पास का सबसे ग्रह तो बुध ग्रह, सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह। इसके बाद इसका कोई उपग्रह नहीं है। ध्यान रखना, क्या नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। सवाल है कि साहब ये उपग्रह किस चिड़िया का नाम है। मैं आपको तुरंत बता देता हूं यहीं पे ही। मान लो ये है एक ग्रह, ठीक है, और एक है इतना सा छोटा सा टुकड़ा। तो ये है ग्रह। हम किसको, बुद्धि को ले, माफी से बुद्ध को नहीं लेते हैं, हम पृथ्वी को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, पैमाना नहीं है। पृथ्वी ये घूम रही है, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही, हमारे सूर्य भगवान का। ठीक है, अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। तो जो ग्रह का चक्कर लगाए, क्या बोल रहा हूं, जो ग्रह का चक्कर लगाए उसे क्या बोलते हैं, उपग्रह। तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, क्योंकि वो पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। और जो ग्रह का चक्कर लगाए, जो भी आकाशीय पिंड है, अंतरिक्ष पिंड है, उसको क्या बोला जाता है, उपग्रह बोला जाता है। तो सूर्य का कोई भी आकाशीय पिंड क्या है, परिक्रमा नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य परिक्रमा, सॉरी, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 88 दिन में कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, वो 88 दिन में कर लेगा। मतलब सूर्य के पूरे ऊपर घूमना, ठीक है, ये होता है। क्योंकि ग्रह दो तरीके से घूमता है। एक तो होता है, जैसे मान लो मैं एक पेज ले लेता हूं, इसके द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है सूर्य, तो एक तो होती है परिक्रमा, ठीक है। तो इसको जो बुध है वो कंप्लीट करता है कितने दिन में, 88 दिन में, 88 डेज में वो कंप्लीट इसको कर लेगा। एक होता है अपनी धुरी पर घूमना, यूं यूं घूमना। तो ये सवाल है कि वो यूं लट्टू, जैसे अपन लट्टू चलाते ना, तो लट्टू घूमता है। जैसे आप कभी कभी सिक्का उंगली मार के घुमाते तो सिक्का घूमने लगता है। तो सिक्का जो घूम रहा है वो अपनी धुरी पे घूम रहा है। तो अपनी धुरी पे जो घूमता है वो घूमता है 58 कुछ दिन घूमता है। मतलब आप लगभग मान लें कि 60 दिन के आसपास वो अपने धुरी पर घूमता है, अपना घूर्णन कंप्लीट करता है। ठीक है, इसे घूर्णन भी कहते हैं। सवाल अब अगला, वायुमंडल का अभाव है। ध्यान रखना, जीवन जीने के लिए क्या जरूरी होता है, वायुमंडल। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, मतलब लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पूछा जाएगा कि किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, तो बुध पर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, इस ग्रह का सर्वाधिक तापमांतर होता है। ध्यान रखना, जितने भी हम ग्रह पढ़ेंगे सर्वाधिक तापांतर इसका होता है। अब इसका मतलब है साहब, ये तापांतर किस चिड़िया का नाम है, इसका मतलब है टेम्परेचर में अंतर, कि दिन में कितना था और रात में कितना था। तो बुध ग्रह पे जब आप जाएंगे घूमने फिरने, पिकनिक मनाने, फोटो वोटो लेने, तो आपको दिन में वहां जो टेम्परेचर वो मिलेगा, वो जो टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा 600 डिग्री सेल्सियस। कितना, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 42 44 में तो हमारा काम लग जाता है। अभी देखा आपने मई कितना गर्म था। इसके बाद दिन में इतना है, रात में कितना चला जाएगा, -173 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत डिफरेंस है इसमें, मतलब यहाँ पर रह नहीं सकते। रात में, दिन में जाओगे तो बहुत ज्यादा है, मतलब आप तप के मर जाओगे गर्म से। और रात में इतना कम है कि आप सुकड़ के मर जाओगे, मतलब जम जाओगे, इतना ज्यादा टेम्परेचर इसका है। तो बहुत ज्यादा ताप अंतर मिलता है, मतलब तापमान में अंतर, इसका मतलब ये है। तो ये था बुध ग्रह का डिटेल था, इतना ही होता है। अगर आपको, जैसे मान लो कोई ऐसा भी विद्यार्थी है जो यहाँ से सिविल सर्विस भी लिखना चाहता है, एमपीपीएससी, तो वहां पर भी इतना ही लिखना होगा आपको। ठीक है, कि बुध, वहां आगे बुध ग्रह के बारे में बताइए, तो आप इतने पॉइंट लिख के आ जाए, क्योंकि इससे ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है। इसके बारे में भी किताब में इतना ही मिलता है, बेसिक और काम की चीजें ही है। बाकी लिखने लिखने के लिए तो फिर बहुत सारा डेटा होता है। अगर आप उसमें जाए तो फिर वो है कि आप वो पीएचडी वाला चीज पहुंच जाएगा वहां पर। ठीक है, एकेडमिक लेवल नहीं रहेगा, सॉरी, कॉम्पिटिशन वाला नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं शुक्र ग्रह।
क्योंकि बुध और शुक्र, मैंने आपको क्रम बताया था, आप पिछले वीडियो में जाकर देखें कि क्रम है, उसी क्रम से सारे ग्रह जमे हुए हैं। तो पहले बुध और फिर, क्योंकि सूर्य के पास ही रहेगा, फिर आएगा आपका सूर्य के पास बुध रहेगा और फिर आता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह ध्यान रखना पृथ्वी के निकट का ग्रह है। ध्यान रखना ये किसके निकट का ग्रह था? बुध सूर्य के निकट का ग्रह था, जबकि शुक्र किसके निकट का ग्रह है? पृथ्वी के पास का ग्रह है। तो बुध है सूर्य के निकट और शुक्र है पृथ्वी के निकट। एक बात क्लैरिटी ये रखना, ठीक है। इसके बाद यह सबसे चमकीला ग्रह है, पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया, अता बार पूछा गया कि कौन सा ग्रह चमकीला होता है, तो कौन सा? शुक्र होता है। इसके बाद सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह, ये थोड़ा ट्विस्टिंग है। कैसे? क्योंकि सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध। अब जब ये सूर्य के निकट है तो सबसे गर्म शुक्र क्यों है? इसका सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल ले जाते हैं। शुक्र ग्रह पर 95% पाया जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक गर्म परिस्थिति को करने के लिए जिम्मेदार होती है, इसीलिए क्या सबसे गर्म है। जबकि इस ग्रह पर CO2 नहीं पाया जाता, भले ये नजदीक है, जबकि यहाँ पर CO2 पाया जा रहा है, तो फिर वो दिक्कत होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, मतलब इन ग्रहों के आसपास कोई परिक्रमा नहीं लगा रहा है, ठीक है। मैंने बता दिया था अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट में कि उपग्रह क्या होता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि शुक्र का घनत्व, आकार, सब कुछ किसके समान है? पृथ्वी के समान है। किसके समान है? पृथ्वी के समान है। ध्यान रखना, वायुमंडल किसी भी ग्रह का पृथ्वी के समान नहीं है, क्योंकि सबसे आदर्श वायुमंडल, सबसे बेहतरीन जो वायुमंडल है, एटमोस्फेयर, वो हमारे पृथ्वी का ही है, जहां पर लाइफ संभव है, ठीक है। तो केवल आकार और घनत्व के कारण शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्योंकि पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी हुआ, एमपीपीएससी में से पूछा जा सकता है कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है वायुमंडल के आधार पर। तो ध्यान रखना, वायुमंडल के आधार पर नहीं, सिर्फ आकार और घनत्व के कारण, क्योंकि वायुमंडल वहां पे तथ्य है ही नहीं। आगे आते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा और इवनिंग स्टार यानी साँझ का तारा भी कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद अब घूर्णन, मैंने पहले बताया था घूर्णन क्या होता है। जैसे ये चीज है, देखो मैं इधर समझाता हूँ, ये ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये अपनी धुरी पर घूम रहा है। देखो ऐसे, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ अच्छे से, ऐसे ऐसे, माफी चाहेंगे, गिर गया, ठीक है। इसको यूं, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब ये अपनी धुरी पर घूम रहा है। और परिक्रमा मैंने बताया था ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे, है ना। तो ये इसका घूर्णन जो होता है वो कितना है आपका? 243 दिन, 243 दिन। और परिक्रमा सूर्य की कितने दिन में करता है? 224.7 दिन में। अब यहां था घूर्णन, ये क्या था? देखो, घूर्णन ये करता है पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ध्यान रखना, क्योंकि पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, पृथ्वी जो घूम रही है, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, जबकि शुक्र कैसा घूम रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब उल्टा घूम रहा है, ठीक है, पृथ्वी के विपरीत घूम रहा है। तो ये आपके दो ग्रह थे, एक था बुध और एक था शुक्र। इनके बारे में इतनी जानकारी रखिए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है, और नोट्स भी बना लीजिए। मैं साइट हट जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है आपको इसको लेने का। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप आगे भी इसी प्रकार से बने रहिए, पूरी ज्योग्राफी कराई जाएगी। समय का कई बार अभाव आता है, ठीक है, कमी पड़ जाती है, तो हम दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर पूरी ज्योग्राफी कराई जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरुआत करेंगे, इसके साथ इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट होगी। फिर आपको ज्योग्राफी में जो मेन सवाल होते हैं वो उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत। चैनल को साझा कर दीजिए, भेज दीजिए, लिंक विंक भेज दीजिए, है ना, ये करते रहिए, जरूरी होता है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं तो हम भी बोल देते हैं, है ना, एक परंपरागत लाइन है, हमें बोलना ही पड़ता है। लाइक करिए क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आप कर सकते हो, संभव है ना, ये डोनेट है एक तरीके का, तो ये दान तो कम से कम कर ही दो। इसके बाद आप क्या करें, इसको देखें, पूरा प्रॉपर रिवीजन करें। जय हिंद।